गया है। और हमने देखा, आपने देखा कि आज वो लोकल गवर्नमेंट जो भी हैं और इससे पहले वाले भी टेन्योर्स में कि क्या उनकी डिलीवरेंस थी, क्या गवर्नेंस थी, और आज पूरा सिंध क्या शक्ल पेश कर रहा है वो भी आपके सामने है। और जिस तरह गुर्बत बढ़ती गई है, और चाहे आप ये कराची शहर से लेके आप घोटकी तक जहाँ चले जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, एजुकेशन तबाह है, हेल्थ तबाह है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो ये लॉ एंड ऑर्डर तबाह है, ड्रग्स अरूज पर हैं, और इतनी ड्रग्स की तबाही है, और अफसोस के साथ कि स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं। वो जो ड्रग्स हैं, आज आइस का इस्तेमाल जिस तरह नौजवान नस्ल क्या पुलिस वालों को पता नहीं, सियासतदानों को तो उनको ज़रूर देखना है कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन क्या वो ड्रग्स जिस तरह जो बांट रहे हैं, हमको पता है कि हमको अगर खुद नहीं पकड़ सकते हैं तो हमें बताएं, हम उनकी निशानदेही करते हैं कि कहाँ से ड्रग्स सप्लाई हो रही हैं, कौन से लोग हैं, इनके जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम में इनके लोग हैं, जो चंद पुलिस के थ्रू है, और एक स्टेट स्पॉन्सर्ड तरीके से ड्रग्स फैलाई जा रही हैं और हमारी नौजवान नस्ल को तबाह किया जा रहा है। और जिसकी जो वैसे ही एक होपलेसनेस सूरत हाल है, जॉबलेसनेस की वजह से, गुर्बत की वजह से, आज एक यूथ से जो होप छिन गई है, उनको फिर ये ड्रग्स की तरफ लाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है वो भी आप सबके सामने है कि कराची शहर कहीं भी, मैं समझती हूँ पहले चंद एरियाज़ होते थे जिनके लिए कहा जाता था कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है, यहाँ पे स्ट्रीट क्राइम है, लेकिन आज पूरे शहर, कराची शहर में शायद ही कोई जगह होगी, कोई गली होगी जो लॉ एंड ऑर्डर और ये कम से कम क्राइम, स्ट्रीट क्राइम के लिहाज से बची हुई हो। देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ जो हुकूमतें होती हैं, कंटिन्यूटी ऑफ गवर्नेंस होती है, उसमें कहीं कोई बेहतरी नज़र आनी चाहिए, लेकिन आप मुझे एक इदारा बता दें कि जहां आपको बेहतरी नज़र आई है। तो इसके साथ साथ ये सारे कंसर्न्स हमने वो किया, हमने चीफ मिनिस्टर साहब से ये भी दरख्वास्त की कि उनकी विजिबिलिटी रूरल एरियाज़ में नज़र आनी चाहिए, और उनको वहाँ जाना चाहिए, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को विज़िट करना चाहिए, और ख़ास तौर पे फिर वहाँ के स्कूल हैं, हस्पताल हैं, हमें बहुत उम्मीदें हैं उनसे, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाएंगे, और उसके साथ साथ वहाँ की एक स्ट्रिक्ट वहाँ पे जज़ा और सज़ा दोनों को, जो ड्रग एंड क्राइम रिलेटेड है, कि उसके हवाले से खुद वो एक रेप्यूटेबल जो जज रहा है, उनकी अपनी एक शोहरत है, उनकी अपनी रेपुटेशन है, उसी को सामने रखते हुए कि जब वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाएं तो ये इंश्योर करें कि एक जज़ा और सज़ा के साथ कि जिन लोगों के जो क्राइम में इन्वॉल्व हैं कि उनको किस तरह सज़ा और उनकी ट्रांसफ़र्स होनी चाहिए, उनकी नौकरियां ख़त्म होनी चाहिए, कि जो कंट्रोल ना कर सकें अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में क्राइम, अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रग्स। इसके साथ साथ अगर हमने फ्री इलेक्शन चाहते हैं तो उस फ्री इलेक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इंतज़ामिया हो कि चाहे वो इंटर प्रोविंशियल ट्रांसफ़र करें या दूसरे इदारों से लें, पर यहाँ तो स्कूलों की टीचर्स की भर्ती इसलिए की जाती है कि वो स्कूलों में नहीं पढ़वाना, लेकिन उनसे इलेक्शंस करानी है, इस बिना पे अपॉइंटमेंट्स टीचर्स को दी जाती हैं। इसके साथ साथ हमने उनको कहा है कि जो महंगाई की एक जिन है कि उसको काबू करने के लिए आप मार्केट कमेटीज़ को एम्पावर करें, मार्केट कमेटीज़ को देखें कि फ़ाल करें, क्योंकि वो फ़ाल नहीं है। और उसके साथ क्योंकि इस वक्त रूरल एरिया, ख़ास तौर पे ग्रोअर, जो आज इनपुट इतने महंगे हो गए हैं, आज हमें पता है कि राइस की सारियाँ तैयार हैं, राइस की क्रॉप उतर रही है, पैडी तैयार है, तो उनको मिल वाले ब्लैकमेल कर रहे हैं, और जितनी उनकी कीमत है कि वो उनको वो रेट ऑफ़र नहीं हो रहे हैं। तो आज हर गांव में, क्योंकि इस वक्त बिल्कुल उतरनी शुरू हो गई हैं, लेकिन उनको वो रेट नहीं मिल रहे हैं, तो उसके हवाले से आबादगारों से भी मीटिंग करें, और अगर उनको रिलीफ दिया जाए
क्योंकि रूरल इकोनॉमी उस पर डिपेंड करती है, और एक मिडल मैन का रोल ख़त्म किया जाए और ये सीधा जो उसका फ़ायदा है वो एक ग्रोअर के हाथ में दिया जाए। तो महंगाई को एड्रेस करें, आज ग्रोअर को उसका हक मिले, और जो एक रूरल इकोनॉमी बेहतर हो, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करें कि सही पुलिस, और चाहे उनको बाहर से मंगानी पड़े। हमें खुशी है कि चीफ सेक्रेटरी और आईजी जो बाहर से आए हैं कि वो कम से कम कुछ अपनी कोशिशें कर रहे हैं, और ऐसे ही ऑनेस्ट ऑफिसर्स हम चाहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दिए जाएं, और उसके साथ साथ फेयर इलेक्शन के लिए जो इक़दामात हैं, जो हमारा सपोर्ट होगा हम भी करेंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि फेयर इलेक्शंस के लिए इलेक्शन से भी ज़्यादा ज़रूरी है फेयर इलेक्शंस होना, ताकि लोगों का मैंडेट चुराया ना जाए। मैडम सबसे पहला आपका ये मुतालबा भी था कि कुछ पीपल्स पार्टी के सपोर्टर अफसरान सीएम हाउस में भी बैठे हुए हैं। जो पिछली जीडीए रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें न सिर्फ सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के तबादले का मुतालबा किया गया था, बल्कि सीएम हाउस और सिंध सेक्रेटरीट में बैठे हुए पीपल्स पार्टी के सपोर्टर अफसरान के ट्रांसफर वो तो सीएम साहब फौरन कर सकते हैं, उनकी तरफ से क्या यकीन दहानियाँ कराई गई? जी, जहाँ तक आपने सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की बात की, हमें उन पे बिल्कुल एतमाद नहीं है। वो हिस्सा हैं, उन्होंने अवाम के मैंडेट के ऊपर जिस तरह कि वो चीज़ जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुई हैं, जो एक फार्स इलेक्शंस थी, हमारी बेतहाशा शिकायतों के बावजूद उन्होंने एड्रेस नहीं किया, वो हमने इलेक्शन कमीशन को भी बताया है, और इनकी मौजूदगी में फेयर इलेक्शंस नहीं हो सकती। इसके साथ साथ और एक ऐसे न्यूट्रल आदमी को लाएं, इम्पार्शल को लाएं कि जिनके अंडर के फेयर इलेक्शन, न सिर्फ वो बल्कि उनके नीचे की पूरी टीम वो होनी चाहिए। एज फार एज आपने स्टाफ का बताया, उसकी निशानदेही की है, सरदार रहीम साहब ने भी की है, वो नाम भी हमने कहा है कि देंगे कि उनको चेंज होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यकीनन कुछ पुराने भी होंगे, लेकिन अगर जिनके हवाले करप्शन के हवाले से या कोई अगर कोई मिसयूज़ कर रहा है अपनी इस पोस्ट को, उसके हवाले से हम उनको शिकायत भेजें, उसे वो चेंज। मैडम ये बता दें कि इन तमाम मसाइल का जो भी आपने जिक्र किया, इसके बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुज़श्ता 15 सालों से सिंध में हुक्मरान जमात बनी है। हर मरतबा सियासी इत्तेहाद बनते हैं पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए, लेकिन उसके बाद फिर देखते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है। इस मरतबा क्या ऐसी आप लोगों की प्लानिंग है, ख़ासतौर पर जीडीए की और दीगर जो सियासी जमातें, ताकि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम दे सकें और जो 15 साल की उसकी हुक्मरानी रही है उसको शिकस्त देकर किसी और सियासी जमात जो है ना वो आकर हुक्मरान बन जाए? फेयर, एक न्यूट्रल इम्पार्शल इलेक्शन कमीशन, एक इम्पार्शल प्रोविंशियल इलेक्शन कमिश्नर, उनके साथ साथ पूरी टीम उनकी जो नीचे है, और यहाँ की टीचर्स और जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जिनके थ्रू इलेक्शंस होती हैं, वो कोई इलेक्शंस हैं ही नहीं। तो ये कहना कि 15 साल से किसी की कंटिन्यूटी और क्या वो है, तो ये सब बातें जहाँ इलेक्शन ही फेयर ना हो, जहाँ लोगों के मैंडेट चुराए जाते हों, कि वहाँ पे इलेक्शन नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं रही। मैडम फहमीदा, आपकी वजह बात है, सिंध में एक गवर्नर भी हैं, एक सियासी पार्टी से उनका ताल्लुक है, पीपल्स पार्टी के तो अफसरान होंगे ना, यहाँ तो गवर्नर एक पार्टी से है, जिस पार्टी से भी आपके मुज़ाकरात अलायंस के लिए होते हैं। गवर्नर सिंध पे आपका कोई एतराज़ है या वो ठीक है आपके ख्याल में? देखिए, अब तो ये पुरानी बात हो गई क्योंकि काफ़ी टाइम से वो हैं, लेकिन जो चीज़ है कि गवर्नर के पास पावर्स क्या हैं? गवर्नर्स के पास इलेक्शन से रिलेटेड कोई पावर्स नहीं है, और जब तक कि अगर वो तब उनसे शिकायत तब वो की जाए जब उनके हाथ में कोई अथॉरिटी हो, उनके हाथ में कोई पावर हो। ये प्योरली इलेक्शन कमीशन और ज़ाहिर है एडमिनिस्ट्रेटिव आएगा इंटरम सेटअप के पास, तो इन दोनों को देखना है कि वो इम्पार्शल ऑफिसर्स लगे और इम्पार्शल आपकी। अगर अच्छा तब्दील नहीं होते तो आप क्या कहेंगे? आप तब्दील नहीं हो गए, आपने बोला था उनको एहतजाज करेंगे, क्या करेंगे? अभी इलेक्शन में भी बड़ा टाइम है। जी, अगर कौन तब्दील इलेक्शन कमिश्नर चेंज नहीं होता, जीडीए की क्या हिकमत अमली होगी? क्योंकि अभी तक तो नहीं हुआ, आपकी आज मुलाकात भी होगी, सीएम से मुतालबा किया है। मैंने कहा कि इलेक्शन से ज़्यादा ज़रूरी है फेयर इलेक्शन।
आर्टिकल 218 का क्लॉज 3 बहुत क्लियर है। क्या आप ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन होती रहेगी? कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन हुई है, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट्स यहाँ पे इलेक्शंस हुई हैं, और वो लोग जो जिम्मेदार हैं कॉन्स्टिट्यूशन को वायोलेट करने के, उनको न सिर्फ हटाना चाहिए, सजाएं देनी चाहिए। ये बताएं कि बल्दियाती DDA ने मुतालबा किया है कि जो नुमाइंदे हैं उनके अख्तियारात जो है ख़त्म होने चाहिए जब तक आम इंतखाबात नहीं हो जाते। तो क्या ये CM साहब के साथ भी बात ज़ेर गौर आई कि बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनके अख्तियारात ख़त्म करने चाहिए जब तक आम इंतखाबात नहीं हो जाते? देखिए, जब MNA MPS के लिए कहा जाता है कि वो हिस्सा ना लें, और लोकल गवर्नमेंट जो हम मानते ही नहीं हैं कि वो इलेक्शन करके आए हैं, और जिस तरह उन्हें लाया गया है वो इसी पर्पस के लिए लाया गया है, अगर उनकी मौजूदगी में होंगे तो यकीनन वो डाउट्स पैदा करेंगे एक इलेक्शन के फेयर और ट्रांसपेरेंट। अच्छा मैडम, ये हल्का बंदियों के हवाले से ये बताइएगा कि ताकत का सर चश्मा तो अवाम है, लेकिन उसके बाद ताकत की दो सर चश्मे, एक आर्मी चीफ है जो कि 2 दिन पहले यहाँ आया भी था, और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। क्या उनसे आप मुतालबा नहीं करेंगे? क्या इन किलों से तो तेल नहीं निकलेगा? इनके बारे में GDA ये कह चुका है कि ये CM हाउस नहीं है, पीपुल्स सेक्रेटरीट है, तो पीपुल्स सेक्रेटरीट तो आपको कोई शफा नहीं दे सकता। तो आप आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस से मुतालबा करेंगे कि वो मुदाखलत करें इस पूरे मामले में गैर जानिबदार बनाने के लिए? जी, मैं सबसे पहला काम इसमें इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन को अपना किरदार, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से बात करूं कि जी 11 तारीख को इलेक्शन कमीशन, वो तो इस्लामाबाद में जो, लेकिन हम पहले भी उनसे मीटिंग्स करते रहे हैं, लेकिन हमारे कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया गया है। तो बहुत ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन, और जहां फौज की ज़रूरत होगी वहां उनको अपना रोल अदा करेंगे। जाहिर है कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, और जो डंडे के ज़ोर पे जैसे इलेक्शनें छीनी जाती रही हैं कि ये सब चीज़ों के लिए, उसके अलावा कोर्टों में भी हम गए हैं, हम लोकल बॉडीज़ के हवाले से भी गए थे। तो यकीनन कि जो भी सिस्टम है, अगर ये इस वक्त जो न्यू चीफ जस्टिस आए हैं कि उनको चाहिए कि जो इंसाफ आपने लोगों के दरवाज़ों तक पहुँचाना है, कि वो इंश्योर करें कि जो भी पिटिशंस, जो भी हमारे केसेस होंगे कि उसके हवाले से। लेकिन ये काम सारा अब इलेक्शन कमीशन का है, जिनका काम है कि उनको इंश्योर करना है कि वो कैसे फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराएंगे। मैडम, ये हल्का बंदियों के हवाले से सवाल ये है कि मौलाना फजल रहमान ये मुसलसल कह रहा है कि इंतखाबात जनवरी में ना हो, आपकी जमात GDA भी उनके साथ इत्तेहाद करने जा रही है, क्या ये समझ रही है कि आप जनवरी में इंतखाबात ना हो? देखिए, आप भी दे दीजिएगा, मैं ये समझती हूँ, मैंने बार बार ये बात कही है कि 218 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 218 क्लॉज 3 जो बुनियाद है, जो फेयर इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है इलेक्शन से ज़्यादा कि ट्रांसपेरेंट। एक आर्टिकल को आप जो मनपसंद आए, आप उस आर्टिकल को कहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायोलेशन नहीं है। आज हमारा मुल्क जहाँ खड़ा है, आज जो हमारे मुल्क के मसाइल हैं, उसकी वजह ये है कि बार बार लोगों का मैंडेट चुराया जाता है। हकीकी नुमाइंदे कभी भी जो हैं कि उनको नहीं दिया जाता। हकीकी नुमाइंदों को आना चाहिए जिनका हाथ अवाम की पल्स पर हो। आज महंगाई हो, आपकी लॉ एंड ऑर्डर हो, इस सब के कौन है पीछे, कौन जिम्मेदार हैं? क्योंकि फेयर इलेक्शंस नहीं होती, क्योंकि हकीकी नुमाइंदे चुन के नहीं आते हैं, इसलिए आपकी कभी भी जो है कि मुल्क के हालात और अब अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं। ये वो चैलेंजेस हैं आज जहां हम आके खड़े हो गए हैं कि अगर इस मुल्क के लिए कोई हल है तो एक फेयर इलेक्शन का हल है। उसके लिहाज से 218 सब क्लॉज 3 को इम्प्लीमेंट। अच्छा मैडम, ये हल्का बंदियों के हवाले से बात करें, सांगड़ के हल्के जो है, जो आप कह रहे थे उसका मजीद मैं जवाब दे दूं कि हमारा मौक़िफ़ ये है कि चाहे इलेक्शन 2 दिन के अंदर हों या 120 दिन के अंदर हों, इलेक्शन फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। जो कि डॉक्टर साहिबा ने कहा 218 सबसेक्शन 3
इसके तहत फेयर फ्री और अगर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं हुए तो इलेक्शन सारे बेकार हैं, ये सब पैसा ज़ाया करेंगे और फिर वही लोग आ जाएंगे जो कि 15 साल से हुकूमत कर रहे थे और सिंध का बेड़ा गर्क करते रहेंगे। सरदार साहब, अच्छा मैडम, ये नई जो हल्का बंदियां हुई हैं इस हवाले से सांगड़ ठट्टा जो है वो पीपल्स सेक्रेटरीट बना हुआ है, तो आज आपने मुलाकात की तो कैसा लगा कि सीएम हाउस जो है वो पीपल्स सेक्रेटरीट है या बदल गया है? अच्छा सवाल है। देखिए जी, आप दे दें। देखें, हमें बड़ा ताज़ीम है चीफ मिनिस्टर साहब के, इनकी बड़ी अच्छी रेपुटेशन है एज अ जज, चीफ जस्टिस के तौर पर, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला ये फिर गए हैं सारी वो उस सिस्टम में जो कि इनके गिर्द है और चीफ मिनिस्टर हाउस में है। हमने नाम नहीं लिए, हमने कहा कि अगर आपको हम टाइम दे रहे हैं कि आप इनको तब्दील कर लें। उन्होंने कहा कि मैं देखूंगा, मैं रिपोर्ट्स मांगूंगा और अगर कोई मुलविस हुआ, किसी के साथ मुंसलिक हुआ तो मैं 2 मिनट नहीं लगाऊंगा, तब्दील कर दूंगा। इन्होंने 3-4 दफ़ा कहा कि 2 मिनट नहीं लगाऊंगा। तो हम इनकी चूँकि रेपुटेशन अच्छी है और हमने खुद इनको वोट दिया चीफ मिनिस्टर के लिए, तो हम इनको वो मौका दे रहे हैं कि ये लोगों को तब्दील करें, और अगर नहीं करेंगे फिर हम आज़ाद होंगे अपना मौक़िफ़ इख्तियार करने के लिए और इक़दाम। मैडम, हल्का बंदियों के हवाले से क्या कहेंगे? नई जो हल्का बंदियां हुई हैं उसमें तो पीपल्स पार्टी के कुछ हल्के जो असर रसूख वाले थे वो भी कम करके कराची में शामिल किए गए, क्या कहेंगे? जीडीए का क्या मतलब? हमने बात की है और ये इलेक्शन कमीशन का मामला है। हम 11 तारीख को चीफ इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं, कमिश्नर साहब से, वहाँ पर ये हम मामला उठाएंगे। शुक्रिया सर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।